औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के जो दो लेटर्स हैं वो हैं आइन एंड गौइन। ये भी थोड़े ट्रिकी से हैं और मुश्किल पेश आती है आमतौर पे आइन की अदायगी में, और इसके लिए मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताने वाली हूँ आज। आइन का जो है आवाज़ जो है, साउंड जो है, वो हमज़ा से सिमिलर है। यानी आइन की अगर अदायगी दुरुस्त ना की जाए तो वो हमज़ा सुनाई देता है। हमज़ा मतलब की जो साउंड होती है वो जो है वो आइन से मिलती जुलती होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि मैं आपको एक मिनट तस्वीर से क्लियर करती हूँ। सबसे पहले आप आइन के लिए जो तस्वीर है उसमें पिक्चर देखिएगा ज़रा। ये जो तस्वीर है इसको ज़रा देखिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि आइन जो है इसमें ज़ुबान कितना पीछे की तरफ गई हुई है। ये हरूफ हल्की में से है, आइन भी और गैन भी, यानी हलक में से अदा होते हैं। हलक जो है हमारा जो मुंह के अंदर का हिस्सा जहाँ स्टार्ट होता है, जहाँ से हलक, वहाँ से लेके नीचे गले तक 3 जगह हैं, यानी 3 जगहों से निकलते हैं लेटर्स। सबसे ऊपर वाली जगह, उसके बाद फिर सेंटर जो हमारे गले का दरमियान, हलक का दरमियान है, और उसके बाद नीचे वाला हिस्सा। तो आइन जो है ये दरमियान वाले हलक से निकलता है, बिल्कुल दरमियान से। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ज़ुबान जो है वो कितनी पीछे गई हुई है। अगर मैं आपको हमज़ा की तस्वीर दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमज़ा में देखें, आप ये देखें, हमज़ा में आपको नज़र आ रहा है ज़ुबान बिल्कुल पीछे नहीं गई हुई है। कितना ज़्यादा गैप है ज़ुबान के दरमियान में और हलक के दरमियान में, अच्छा खासा गैप है। जबकि अगर आप आइन की पिक्चर को दोबारा देखें तो आप देखें कि ये देखिए कितना कम गैप है। तो इसका मतलब है कि ज़ुबान पीछे जाती है। हा जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक़्त भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि हा और आइन एक ही जगह से निकलते हैं, यानी दरमियान हलक से। दोनों के लिए ज़ुबान को थोड़ा सा पीछे पुश करना पड़ता है, यानी हलक में डालना पड़ता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ज़ुबान जो है वो कोई फ़िक्स है और उसमें जो है वो हलक में नहीं जा सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़ुबान मुंह से बाहर निकल सकती है तो इट मीन्स कि हलक के अंदर भी जा सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, या ये कि मसला इतना सा है कि हमने ज़ुबान को कभी पीछे हलक में धकेला नहीं होता, इसलिए हमें उसका आइडिया नहीं होता, हमें उस करना नहीं आ रहा होता। यही वजह है कि आइन का मखरज जो है ये थोड़ा सा कुछ लोगों का ख़राब रहता है। तो हम इसके लिए छोटी सी टिप जो है वो आज सीखेंगे। अच्छा, इसमें करना क्या है आपने, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमज़ा और आइन की आवाज़ सिमिलर होती है, मिलती जुलती होती है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हमज़ा में ज़ुबान पीछे नहीं जाती, जबकि आइन में ज़ुबान पीछे हलक में चली जाती है, पुश की जाती है। अब आपने करना ये है कि ज़ुबान की मूवमेंट को ज़रा फोकस करना है। ज़ुबान आपकी आगे पीछे मूव करेगी, यानी सामने रहेगी तो आप हमज़ा की आवाज़ निकालेंगे उसके बाद ज़ुबान को पीछे पुश करेंगे और आवाज़ निकलेगी आइन की। फ़िलहाल अगर आप आवाज़ की तरफ इतना ध्यान ना भी दें, अगर आप सिर्फ ज़ुबान की मूवमेंट पे अबूर हासिल कर लें थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, ये ज़ुबान आपकी आगे पीछे मूव होना शुरू हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपको आइन निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम ये वाली प्रैक्टिस देखते हैं। अ, 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 पहले की आवाज़ जिसमें हम देख रहे हैं ज़ुबान आगे है, हमने फ़ील करना है हमारी ज़ुबान आगे है, पीछे नहीं गई। उसके बाद की आवाज़ निकालनी है और फ़ील करना है कि हमने ज़ुबान को पीछे पुश किया है। तो ये आगे पीछे उसको हरकत करें। बल्कि अगर आप शीशे के सामने भी ये प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा मुंह खोल कर, तो आपको दिखाई देगा कि आपकी ज़ुबान आगे पीछे मूव कर रही है। आगे है, फिर उसके बाद पीछे जाती है, फिर आगे है, फिर पीछे जाती है। तो ये वाली प्रैक्टिस जो है ये आपने दिन में 2 से 3 मरतबा करनी है। एक हफ़्ता अगर आप ये इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें तो आपकी ज़ुबान को पीछे जाने की आदत हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपको बहुत आसानी महसूस होगी आइन की अदायगी के वक़्त। ठीक है, तो ज़ुबान को पीछे ले जाते हुए आइन, आइन। इसमें जो आगे या और नून की जो साउंड आ रही है वो तो इसका नाम है ना। असल में जो कुरान मजीद में जब हम पढ़ेंगे या वर्ड्स के अंदर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जो स्टार्टिंग साउंड होती है, की जो साउंड होती है वही काम आनी है। अनअमता, उसमें या नून तो नहीं पढ़ रहे ना, आइन, तो ये तो उसका नाम है आइन। लेकिन वैसे जो है वो की साउंड को आपने
फोकस करना है और उसकी आवाज़ अच्छे से निकालने की कोशिश करनी है कि वो हमज़ा से मिलती जुलती ना हो। इसको भी हमने मद करके पढ़ना है। इसका जो नाम है वो है आइन ज़बर या आई, और आगे नून जो है वो साइलेंट करना है। नून को बाउंस नहीं करना, आइन ऐसे नहीं करना, ना ऐन ना ये कहना है। उर्दू में हम जैसे कहते थे ऐन गैन, तो ये वो नहीं है। आइन, आइन ज़बर या आई, फिर आगे नून साइलेंट। आइन, आइन, आइन। 2 से 3 अलिफ लंबा करना है जैसे हमने बाकी लेटर्स को मद करके पढ़ा था। उसके बाद आ जाता है गॉइन। गौ जो है, गॉइन जो है ये मोटा हर्फ है। ये सेम उसी जगह से निकलता है जहाँ से इससे पहले हमने खौ पढ़ा था, यानी हलक का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ से हमारा मुंह ख़त्म होता है और हलक स्टार्ट होता है, वहाँ से खौ और गैन दोनों निकलते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं ज़ुबान पीछे से उठी हुई है। हर मोटे लेटर में ज़ुबान पीछे से उठी होगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि फ्रंट वाला हिस्सा खाली है, यानी ये लेटर भरा हुआ नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर वाले 4 हरूफ पढ़े थे, सौद वौद तौ वो भरे हुए भी थे, क्योंकि उसमें ज़ुबान जो है वो ऊपर दरमियान से भी उठ रही थी। इसमें दरमियान से नहीं उठ रही है, सिर्फ बैक साइड से ज़ुबान को उठा के गैन। इस चीज़ का ख्याल रखिए कि सिर्फ जो गो वाली साउंड है वो मोटी होगी, आगे ये या और नून की आवाज़ है उसको मोटा नहीं करना, गो पूरा ऐसे करके नहीं मोटा करना। गो की साउंड मोटी, आगे या नून बारीक। गैन, गैन, गैन। आइन, गैन। इस तरह ये भी उसी तरह से गा ज़बर या गई और आगे नून साकिन। गैन नहीं कहना, गई। जैसे हम कहते हैं गई, मैं बाज़ार गई थी, वैसे गई। आइन, गैन, आइन, गैन। बिल्कुल ठीक। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।